हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में बोट नेक ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। बैक नेक तो ये हमने अस्तर ले लिया है और फैब्रिक हमारा ऑर्गेन्जा है। तो चलिए अब हम कटिंग करते हैं। तो ब्लाउज की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 14 इंच। चेस्ट हमें लेना है 36 इंच और वेस्ट है 32 इंच। तो पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे, उसके बाद ही हम फैब्रिक में कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें डबल फोल्ड करते हुए बराबर से रख लेना है। 14 इंच हमें लेंथ चाहिए, तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए हमने 15 इंच ले लिया है। और यहाँ से हमने चेस्ट की मार्किंग कर ली है 9 इंच पे। अब ये हमारा वेस्ट का चौथाई भाग हुआ 9 इंच और 2 इंच हमने मार्जिन के लिए ले लिया है। अब यहाँ से हम लेंगे वेस्ट। तो वेस्ट हमने लिया है 8 इंच, 32 इंच का चौथाई भाग और 1 इंच प्लेट्स के लिए, 2 इंच हमारा मार्जिन है। अब चलिए हम यहाँ से गले की मार्किंग करते हैं। तो गला हमें लेना है 3.5 इंच, बोट नेक शेप में है तो हमें चौड़ाई ज़्यादा लेनी है। 3.5 इंच हमने ले ली है। शोल्डर पट्टी हमने 3 इंच ली है। अब यहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग करते हैं। तो आर्म होल की लेंथ लेनी है हमें 5.5 इंच। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से हमें मिलाते हुए 1.5 इंच की इसमें हम गुलाई दे देंगे। तो ये देखिए हमने 1.5 इंच की मार्किंग करते हुए गुलाई दे दी है। अब इसी तरीके से हम गले की मार्किंग कर लेंगे। तो गले की लेंथ हमें लेनी है 4 इंच। बोट नेक शेप का है तो 4 इंच ले रहे हैं। आप 4.5 इंच भी कर सकते हैं। देखिए हमने गले को 4 इंच का मार्किंग करते हुए गुलाई दे दिया है। अब यहाँ से हम 8 इंच का मार्क करेंगे, सीधी लाइन ये इस तरीके से। और यहाँ से भी 1 इंच का मार्किंग करेंगे। अब इसकी चौड़ाई हम लेंगे 4 इंच। तो ये देखिए 4 इंच की हमने मार्किंग कर ली है सेंटर पे, दोनों मार्किंग के सेंटर पे। अब यहाँ से हम हल्का सा गोलाई देते हुए इस तरीके से गले की डिज़ाइन की मार्किंग करेंगे। और ये जो हमारा सेंटर वाला पार्ट्स था, सेंटर वाली मार्किंग, उसे भी हम यहाँ पे गोलाई देते हुए इस तरीके से मिला लिए हैं। तो गले का शेप हमारा इस तरीके से मार्किंग हो चुका है। अब जो हमने मार्किंग की है उसकी हम कटिंग भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देख रहे हैं आप, हमारा गला इस तरीके से कट हो चुका है। तो ये स्तर पे हमारी कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे हमें लेस अटैच करना है, तो लेस के लिए भी हमने मार्किंग कर ली है। अब जैसा हमने अस्तर की कटिंग की है उस तरीके से हमें फैब्रिक की भी कट कर लेनी है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब चलिए हम गले को अटैच कर लेते हैं। तो अस्तर फैब्रिक दोनों को हमने साथ में रखा है, बराबर से रखते हुए गले को हमें अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हम गले को इस तरीके से अटैच कर रहे हैं। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए, जैसे हमारे गले का शेप है वैसे तरीके से हमने मार्जिन लेते हुए गले की स्टिचिंग कर ली है। अस्तर फैब्रिक को अटैच कर लिया है। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है गले का पार्ट का, वो हमने कट भी कर लिया है। छोटे छोटे कटिंग करते हुए गले को हमें पलटा लेना है, सीधा कर लेना है। तो आप देख रहे हैं हमने छोटी छोटी कटिंग कर ली है। अब चलिए इसे हम सीधा कर लेते हैं, पलटा लेते हैं। और पलटाने के बाद जो हमारा ओपन पार्ट है अस्तर फैब्रिक का, उसे हमें अटैच कर लेना है। तो ये स्टिचिंग आप हाथ से भी कर सकते हैं, कच्ची स्टिचिंग। हमने इसे मशीन से ही अटैच कर लिया है। तो पहले हमने वेस्ट वाले पार्ट को बराबर करते हुए अटैच कर लिया है और इसके बाद हमें साइड वाले पार्ट्स को बराबर करते हुए अस्तर फैब्रिक को अटैच करते जाना है। तो देखिए हमने अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर रखते हुए अटैच कर लिया है। अब इसी तरीके से हमें पूरा पार्ट अटैच कर लेना है, अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर रखते हुए। तो अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है अस्तर से एक्स्ट्रा पार्ट, वो हमें कट कर लेना है। तो हम फैब्रिक की कटिंग करते हुए अस्तर के बराबर कर लेंगे। जितना हमारा अस्तर है उतना ही कटिंग करते हुए हमें फैब्रिक को भी कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब गले पे अटैच करने के लिए हमने गोल्डन डिज़ाइनर लेस ली है और जैसा हमारा गले का शेप है उसी तरीके से हमें इस लेस को अटैच कर लेना है। तो जो हमारा नीचे वाला पार्ट्स है, गुलाई वाला पार्ट्स, तो पहले हमें इस जगह पे लेस को अटैच कर लेना है गुलाई देते हुए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने गुलाई वाले पार्ट्स पे इस लेस को अटैच कर लिया है। अभी जो कॉर्नर वाला पार्ट है जहाँ पे हमने मार्किंग किया था लेस के लिए, उस पार्ट्स पे भी हमें इस लेस को बराबर से रखते हुए अटैच कर लेना है। तो देख रहे हैं आप हमने सिंगल लेयर में इस लेस को अटैच कर लिया है। स्टिचिंग हमने सिंगल की है।
अब इसे हम पक्का करते हुए डबल स्टिचिंग कर लेंगे। तो एक साइड हमारा लेस अटैच हो चुका है, अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी लेस को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने दूसरे साइड भी लेस अटैच कर लिया है पक्की स्टिचिंग के साथ। अभी हमारा गले वाला पार्ट है बोट नेक वाला शेप, वहाँ पे हमें डोरी पाइपिंग अटैच करना है। तो डोरी पाइपिंग हमने पहले से ही स्टिच कर रखी थी। तो जैसे हमारे गले की कटिंग है बोट नेक शेप में, तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने पाइपिंग को अटैच कर लिया है डोरी पाइपिंग। अगर आपको डोरी पाइपिंग बनाना नहीं आता तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हमने बहुत ईजी तरीका अपलोड कर रखा है। तो देखिए हमने फोल्डिंग करते हुए पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब इसी तरीके से हम वेस्ट वाले पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम वेस्ट वाले पार्ट्स पे 1 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी प्लेट्स स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने एक साइड स्टिच कर ली है, उसी तरीके से मैं दोनों ही साइड स्टिच कर ली है बराबर से। अब यहाँ पे भी हम डोरी पाइपिंग अटैच कर लेंगे जैसा हमने गले पे अटैच किया था। तो सिंगल स्टिचिंग के साथ 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने अटैच कर लिया है। अब जो हमारा मार्जिन है उसे हम फोल्डिंग करते हुए पाइपिंग को स्टिच करते जाएंगे। तो देखिए हमारी स्टिचिंग हो चुकी है, बैक नेक इस तरीके से स्टिच हो चुका है। अब इसकी हम डबल फोल्डिंग करेंगे और जो सेंटर वाला पार्ट्स है वहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है। मार्किंग वाले पार्ट्स पे हमें एक फ्लावर अटैच करना है। तो ये हमने छोटे छोटे पार्ट्स लिए हैं बचे हुए फैब्रिक, इसके हम फ्लावर स्टिच करेंगे। तो 4 फोल्ड हमने लिया है, 2 अस्तर और 2 फैब्रिक। तो यहाँ पे देखिए हम 4 इंच चौड़ाई और 5 इंच लंबाई ले लिए हैं। बीच में हमारा फैब्रिक है डबल फैब्रिक और साइड साइड में अस्तर ले लिया है और उसे हमने चारों साइड से स्टिच कर लिया है 1/2 इंच का ओपन रखते हुए। अब इस फैब्रिक को हमें पलटा लेना है। तो देखिए इस तरीके से सीधा हो चुका है, 4 कोण की बॉक्स की तरह। जो ओपन पार्ट है हमारा सीधा करने के बाद उसे भी हम स्टिच कर लेंगे। तो ओपन पार्ट भी देखिए अटैच हो चुका है। अब इसकी हमें एक और पट्टी स्टिच करनी है गोलाई देते हुए। तो ये हमारा डबल अस्तर है और सिंगल फैब्रिक है। तो इसकी चौड़ाई हमने ली है 3 इंच और लंबाई ली है 5 इंच। अब दोनों को हमें बराबर रखते हुए स्टिच कर लेना है चारों साइड से और 1 इंच का ओपन रखना है। ओपन वाले पार्ट्स पे हमें सीधा करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने ओपन वाला पार्ट जो रखा था वहाँ से ही इस फैब्रिक को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है। अभी जो हमारा लेस है डिज़ाइनर लेस, उस लेस को हम इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो देखिए अटैच हो चुका है एक पट्टी पे, सीधी पट्टी पे। अब इसी तरीके से हम जो छोटी पट्टी है 4 कोण बॉक्स वाली, उस पर भी हमें साइड साइड में इस लेस को अटैच कर लेना है। तो आप देख रहे हैं हमने साइड वाले पार्ट्स पे भी इस पट्टी को अटैच कर लिया है। अब इसे हम इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए एक फ्लावर का लुक देंगे। तो देखिए जो हमने फोल्डिंग किया था उसकी स्टिचिंग भी कर ली है। अब इसी तरीके से हम ये छोटी वाली पट्टी की भी स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके का बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावर स्टिच हो चुका है। अब चलिए इसे हम गले पे अटैच करते हैं। तो गले में अटैच करने से पहले हम एक छोटी सी लेस लेंगे। आप इसे डोरी के साथ भी अटैच कर सकते हैं। तो हमने इसमें नॉर्मल लेस ली है गोल्डन लेस, और उस लेस को हम इस तरीके से पकड़ते हुए दोनों ही फ्लावर को यहाँ से अटैच कर लेंगे, स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावर स्टिच हो चुका है। अब चलिए सेंटर पे हम अटैच कर देते हैं। तो ये हमने एक सुई ली है और धागा, इसे हम हाथ से ही अटैच करेंगे। तो देख रहे हैं आप, हमने सेंटर पे रखते हुए हाथ से अटैच कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमने हाथ से ही इस फ्लावर को सेंटर पे रखते हुए अटैच कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये फ्लावर अटैच करने के बाद हमारा बैक पार्ट बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्टिच हो जाएगा। ये इसकी फाइनल स्टिचिंग है। तो आप देख रहे हैं हमने इसमें फ्लावर स्टिच कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आज का ये बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।